पुनः आपके बीच प्रसाद मुफ्त परामर्श सेवा आपके बीच हाजिर हूँ एक नए शख्सियत के साथ। तनीषा जो मेरी बेटी है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रैंक ऑल ओवर इंडिया में प्राप्त कर आईआईटी को क्रैक कर अभी आईआईटी रोपड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में एडमिशन लेने की दौड़ में है। तो आइए, मैं जो बच्चे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी आईआईटी का जो जोसा के थ्रू आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी कुल मिलाकर जितने सीटें हैं उसका काउंसलिंग जोसा के थ्रू किया जाता है। तो 6 राउंड होने के बाद हाल ही में 2-4 दिन पहले जो 6 राउंड खत्म हुआ और उसमें बहुत सारे बच्चे को अलॉट हुए, जिसमें आईटी अलॉट हुए, कुछ बच्चे को एनआईटी अलॉट हुए, कुछ बच्चे को ट्रिपल आईटी और कुछ जीएफटी आई के थ्रू। तो सारा का जो काउंसलिंग है जोसा किया है। उसके बाद एक सीसैट की भी राउंड है। तो सीसैट राउंड में भी जो बच्चे, कुछ सीटें जो बच गई है उस जोसा जो है ट्रांसफ़र कर देती है सीसैट में, और सीसैट के थ्रू जो है कुछ लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप लोग ले सकते हैं जिनका इन दौर में जो 6 राउंड में एडमिशन नहीं हुआ। तो आइए, एक शख्सियत जो आईआईटी क्रैक की है अच्छे रैंक के साथ और अच्छे ब्रांच, मनचाहा ब्रांच इनको मिला है, तो उन्हीं से एक बार पुनः जो है आप लोगों को हूबहू जो है परिचित कराते हैं। तो तनीषा, तुमने आईआईटी क्रैक की पहले ही प्रयास में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या कहना चाहेगी इस पूरे काउंसलिंग के दौर में, कैसे कैसे काउंसलिंग हुआ, उसके बारे में दर्शकों को बताया चाहें जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दें। जोशा में तो स्टार्टिंग में आपने अपने प्रेफरेंस चॉइसेस लिस्ट भरे होंगे, फिर उसके बाद आपको मॉक फर्स्ट और फिर मॉक सेकंड अलॉट हुआ होगा, फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, फिर सेकंड राउंड में अगर आपने स्लाइड या फ्लोट के लिए डाला होगा तो अपग्रेड हुआ होगा या नहीं भी हो सकता है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक तो ऐसे ही जोसा काउंसलिंग चला। लेकिन फिर यहाँ तक आईआईटी की तो काउंसलिंग ख़त्म हो गई, लेकिन सीसैट में जैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो कि गवर्नमेंट से चलते हैं, फंड इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट फंड का, और फिर जीएफटीआईज में कुछ सीट्स बाकी होंगे। तो आप सीसैट में भी अप्लाई करके वहाँ पर भी आप एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर सीट होंगे तो आपको अच्छा ब्रांच जैसे कि सीएससी, ईसीई, एमएनसी, एआई एंड डेटा साइंस और एआई मशीन लर्निंग वो मिल सकते हैं। तो अच्छा सजेशन दी तनीषा ने। तो आप पूरे दौर में, मैं भी काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे लोग को मैं सलाह दिया, हमारी बेटी का भी काउंसलिंग खुद हम लोग मिल के ही किए थे। तो जो देखा गया पूरे दौर में, कंप्यूटर साइंस अभी भी लोगों का प्रथम चॉइस रहता है और उसी का एक स्पेशलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस में मशीन लर्निंग जो आजकल बहुत ही हावी है। जॉब में भी आपको लेने के लिए स्किल्स की चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना कंप्यूटर साइंस को सोच भी नहीं सकते, और जॉब में भी आपको बहुत सारे स्किल लेने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ ब्रांचेज हैं कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस। उसके बाद लोगों का प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक सी रहता है, ई है, उसके बाद फिर मैकेनिकल है, केमिकल है और सिविल है। इस तरह चॉइस अभी जो है ना लोगों को देखने में मिला है प्रेफरेंस ऑर्डर में मैक्सिमम लोग। हाँ, कुछ लोग जो है मदर आईटी है, जैसे आईटी आपका मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, खड़गपुर है, कानपुर है, उसके बाद कुछ आपको जो है बीएचयू है, तो हैदराबाद है, हैदराबाद भी काफ़ी ग्रोइंग करता हुआ है, रूपा हो गया, पटना हो गया, इस तरह कुल 23 आईटी हो गया, 31 एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी, और सभी में लोग पार्टिसिपेट कर अच्छा प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले जो है ना, क्या तनीषा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्रांच की हॉर है, देखें कि कंप्यूटर साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगभग आपको अगर 2000 के रैंक है तभी आपको आईटी में कहीं भी बेस मिला है। मदर आईटी में तो खैर 200, 300, 400 रैंक के अंदर है, तभी ये जो ऊपर वाले ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी बहुत जोर ऊपर है। तो हम देखा पूरे दौर में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हावी रहा, और ये कुल मिलाकर 1000 रैंक के अंदर है। तब मदर आईटी और 2000 तक है, तो थोड़ा नीचे पीछे वाले जो टॉप 12-13 आईआईटी है उसमें मिला है। तो चलिए, हमने जानकारी दी। तो जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं हुआ वो बेशक एक साल ड्रॉप ले ले, कोई बात नहीं। कुछ लोग एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ फर्स्ट राउंड में आप नहीं, फर्स्ट
अटेम्प्ट में प्रयास नहीं किए तो सेकेंड राउंड में अच्छा प्रयास करके आप सफलता पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वाणी को विराम देते हैं और फिर अगले बार फिर कुछ आपको सजेशन के लिए कुछ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। ओके।